का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के दो ऐसे कोर्स के बारे में, या दो ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो नाम है, टाइटल है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा टाइटल है रेगुलर कोर्स जामिया का और दूसरा है सेल्फ फाइनेंस कोर्स। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये दोनों में क्या ऐसा चीज है जो जामिया जो है दो डिपार्ट चलाता है, एक तो रात को चलाता है और एक दिन में चलाता है। एक रेगुलर होता है, एक सेल्फ फाइनेंस होता है। तो इन दोनों का क्या है मतलब, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये अलग अलग क्यों है, और इसमें क्या फीस का डिफरेंस है, क्या टीचर का डिफरेंस है, क्या फैकल्टी का डिफरेंस है, क्या फैसिलिटीज का डिफरेंस है, क्या ऐसा डिफरेंस है जो दोनों बच्चों में अलग करता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में चल रहा था, जिससे आपने कमेंट किया। मैंने इस कमेंट को जो है इस कमेंट के ऊपर जो है वीडियो बनाना सही समझा। तो जो आपने जो है रिकमेंड किया था कि इस चीज पे वीडियो बनाए, तो मैंने आपको रिकमेंड किए हुए क्वेश्चन का जो है आंसर मैं इस वीडियो के जरिए दूंगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली चीज कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी तत्काल अपडेट के लिए जो भी आप चाहते हैं, एडमिशन थ्रू, रिजल्ट, काउंसलिंग एंड सारी जो चीजें हैं यूनिवर्सिटीज के, कोई भी जो है, अलीगढ़ हो, जामिया हो, जेएनयू हो, बेचू हो, उन सब के डिपार्टमेंट सारी अपडेट यहां से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि रेगुलर कोर्स एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्स में अंतर क्या है। सबसे बड़ी चीज आपको मैं ये बता दूं कि दो कोर्स होते हैं जामिया के अंदर, एक होता है रेगुलर होता है, एक होता है सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, रेगुलर क्या है ये चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है, रेगुलर क्या है ये आपको चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो रेगुलर के बारे में आप जान ले। सबसे पहले रेगुलर में तीन चीजें कॉमन होती हैं जो आपको जानना है। ये होता है सुबह में, मॉर्निंग में इसकी पढ़ाई की जाती है जामिया में। ये कोर्स जो चलता है वो चलता है 9 to 4 या 4:30 मान सकते हैं हम, 4:30। ठीक है, 4:30 बजे तक, तो 9 बजे से 4:30 बजे तक ये जो है सुबह का, मॉर्निंग का जो पीरियड होता है, ये होता है रेगुलर के लिए। ठीक, उसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि आपको जो है कम फीस में पढ़ना होता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इतना फीस कम होगा कि आपको पूरे हिंदुस्तान में इतना कम फीस नहीं मिलेगा, सिर्फ जामिया में ही मिलेगा। उसके बाद कहीं मिल सकता है तो वो अलीगढ़ है। ठीक है, ठीक है, और उससे ज्यादा है तो वो बेचू में है, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता जो है पढ़ाई वो बेचू में ही है, कुछ कोर्स बैचलर कोर्सेज में। ठीक है, ये हम बात करते हैं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो हम लोग बात करते हैं जामिया में कि ये कम फीस में पढ़ाई जाती है। इसका फीस इतना कम होता है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है या कोई भी दे सकता है। ठीक है, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज इसमें क्या होती है। तीसरा चीज इसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले सुबह की, मॉर्निंग की पढ़ाई आपको की जाती है, आप पढ़ेंगे, रेगुलर में आपको एडमिशन मिलता है। तो दूसरा चीज आपको फीस कम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? फीस कम देना पड़ेगा। तीसरी चीज आपको हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। ठीक है, हॉस्टल की जो सुविधा है वो आपको दी जाएगी, सिर्फ रेगुलर को दी जाएगी। सेल्फ फाइनेंस वाले को हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है। जामिया में कोई भी सेल्फ फाइनेंस वाला को, चाहे सीनियर सेकेंडरी में हो, कक्षा 6, 7, 8, 9, जो जिसमें भी हो वो बच्चा सेल्फ फाइनेंस का, उसको जो है हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी। चाहे वो कितनी दूर से हो या उसका डिस्टेंस घर से जामिया से कितना भी दूर हो, उसको जो है वो नहीं दिया जाएगा सुविधा, हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं क्या उसको एडमिट, क्या उसको जो है बस पास दिया जाएगा जामिया का, या उसके बाद वो फैसिलिटीज मिलेगा जो जामिया जो है अदर बच्चों को देती है, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, उसको देती है। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ फाइनेंस वाले में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो सबसे पहली दिक्कत यह है कि फीस ज्यादा आपको देना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, जब हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी तो आपको मेस का खाना नहीं मिल सकता। ठीक है, आपको रहना पड़ेगा बाहर, जामिया से जो है बाहर रहना ही पड़ेगा। अब तीसरी बात हम लोग ये कर लेते हैं कि जो इसको टीचर पढ़ाते हैं, सेल्फ फाइनेंस को जो टीचर पढ़ाते हैं, क्या वो जामिया के ही रेगुलर वाले टीचर होते हैं? तो बिल्कुल सही आपने कहा, ये जामिया के रेगुलर टीचर ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको अलग से जो है पेमेंट किया जाता है, आपके फीस से ही जो है पेमेंट, क्योंकि आपका फीस इसीलिए इतना महंगा लिया जाता है, या आप लोग फीस पे करते हैं इतना महंगा, जिससे आपके फीस से ही वो जामिया के जो परमानेंट टीचर हैं वो जो है आपको जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं। दूसरी चीज, और उसके बाद जो या गेस्ट टीचर भी कुछ रखे जाते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। आपको ये एक चीज है कि आपको कभी हफ्ते में जो है
हफ्ता में 7 वीक होते हैं, 7 वीक में जो है आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। मतलब आपको जो है जो बोलते हैं छुट्टी नहीं मिलेगी। संडे और शनिचर, सैटरडे को भी आपका क्लास होगा, सुबह से होगा। संडे और सैटरडे को जो है आपका क्लास जो है सुबह से चलेगा, मॉर्निंग टाइम चलेगा, संडे एंड सैटरडे। अब ये सबसे बड़ी रीजन की बात ये है कि 2 दिन छुट्टी होती है रेगुलर कोर्स में, 2 दिन छुट्टी होती है रेगुलर कोर्स में, ठीक है। रेगुलर कोर्स में क्या होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है, हफ्ता में 2 दिन की छुट्टी होती है। एक संडे के दिन होता है और एक सैटरडे के दिन भी छुट्टी होता है, ठीक है। संडे का दिन होता है एंड सैटरडे का दिन भी छुट्टी होता है। तो रेगुलर कोर्स में 5 दिन आपको पढ़ना है। 5 दिन में भी जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन आपको आधा हाफ टाइम ही पढ़ना होता है। उसके बाद जो है लैब या आप कोई भी कोर्स में है तो बहुत सारे बच्चे जो है घर चले जाते हैं जुम्मे की बात, मतलब फ्राइडे के नमाज की बात जो है घर चले जाते हैं। तो ये है, आपको सिर्फ 4 दिन रेगुलर वालों को जो है 4 दिन पढ़ना होता है। एंड जो है सेल्फ फाइनेंस वाले को पूरे सातों दिन पढ़ना होता है। दूसरी चीज ये है कि आप रेगुलर जो सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं वो संडे और सैटरडे के दिन जो है सुबह में उनका क्लास होता है, पूरे शाम तक होता है और उनको पूरे साल में छुट्टी नहीं मिलता है। किसको? सेल्फ फाइनेंस वाले को। लेकिन रेगुलर वाले को हफ्ते में 2 दिन का मिलता है। साल में बहुत सारी छुट्टियां हैं जो रेगुलर को दिए जाते हैं, लेकिन सेल्फ फाइनेंस को भी मिलती है। जो ऑफिशियल छुट्टी है वो सेल्फ फाइनेंस वालों को भी मिलती है, लेकिन रेगुलर वालों को क्या है कि मतलब ये एक जो ऐसा कुछ है रेगुलर, ऐसा मतलब जामिया इस तरह से उसको बिहेव करती है जैसे वो उसका बच्चा, ठीक है। रेगुलर और थोड़ा सा मतलब एक साइड वे कह सकते हैं इसको सेल्फ फाइनेंस को। तो वो एक चीज है जो सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में अंतर तो है ही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है कौन कौन से कोर्स में जो है एलिजिबल है, या मतलब ये है या पार्ट टाइम कोर्स इसमें लिखा जाता है कि क्या लिखा जाता है। इसमें पार्ट टाइम कोर्स नहीं लिखा जाता है, लेकिन रेगुलर ही चलता है। लेकिन ये है कि आपको सेल्फ फाइनेंस ज़्यादा पे करने के लिए आपको रखा जाता है, तो आप ज़्यादा पे करेंगे फीस, बस यही है। और बाकी सारी चीज़ वही है, आपको भी जो है पास मिलेगा जामिया की तरफ से, वो फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन आप ये वो बोलते हैं ना कि जैसे कि आप जैसे लगता ही नहीं है कि आप जामिया के पार्ट हैं सेल्फ फाइनेंस वाले। रियल मैं आपको बता दूं, रेगुलर वाले एक पार्ट ही लगता है, क्योंकि वो सुबह 9 बजे से ही पढ़ते रहते हैं और शाम को जो है 4 बजे 4:30 बजे करीब जाते हैं। उसके बाद जो है सेल्फ फाइनेंस वालों की क्लास जो है 6 बजे से स्टार्ट होता है और रात को 8 बजे से 8:30 बजे 9 बजे तक जो है चलता है, ठीक है। तो रात को 5 से जो है स्टार्ट हो जाता है उनका क्लास। उसके बाद 6, 8, 10 बजे तक जो है 8 साढ़े 8 तक जो है लास्ट हो जाता है। इसके बाद छुट्टी हो जाती है उनकी। संडे एंड सैटरडे को उनको एक्स्ट्रा क्लास होता है 2 दिन, मॉर्निंग से होता है उनका क्लास और फीस ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन रेगुलर में क्या है कि फीस कम है, हॉस्टल की सुविधा मिलेगी आपको। उसके बाद जो है बाकी जो है आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और उसके साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि जो आपको मिलता है स्कॉलरशिप, दोनों को मिलता है। ये आप ना सोचे कि सेल्फ फाइनेंस वालों को स्कॉलरशिप मिलेगा एंड रेगुलर वालों को मिलता है, सेल्फ फाइनेंस वालों को नहीं मिलेगा। तो दोनों को सेल्फ और बाकी जो चीज़ें हैं वो दोनों को सेम टू सेम मिलता है, ठीक है। बस ये 2 चीज़ है जो आपको जानना जरूरी था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ओके दोस्तों, थैंक यू।